ये पहला क्लिप इंडोनेशिया में एक कॉलेज हॉस्टल में कैद किया गया था। इंस्टाग्राम अकाउंट केरेसाहान नेटिजन को उनके एक फॉलोअर ने इसे शेयर करते हुए बताया कि जब वो अपने कमरे में बैठा हुआ था तो अचानक कुछ अनयूजुअल सा होने लगा। उसने अपना फोन निकाला और इस अजीब घटना को रिकॉर्ड कर लिया। दूसरी तरफ पड़ा रैबिट टॉय अपने आप हिलने लगा और इसकी झलक पाते ही रिकॉर्डर डरकर मदद के लिए गलियारे में भाग जाता है। पहली हलचल में खिलौने का हिलना ग्रेविटी के कारण लग सकता है, लेकिन फिर वो एक रोलिंग मोशन करता है और फर्श पर गिर जाता है। ओरिजिनल रिकॉर्डर ने बताया कि उनका हॉस्टल एक पुराने डच कब्रिस्तान के ऊपर बनाया गया था। हालांकि प्राइवेसी के कारण उन्होंने एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बताई। स्वाभाविक रूप से बहुत से लोगों का यकीन है कि ये उसी कब्रिस्तान को हटाए जाने से डिस्टर्ब हुई किसी बुरी आत्मा का काम हो सकता है। एक फैमिली को रात के समय अपने घर में अजीब आवाजें सुनने लगी। हड़बड़ाहट में वो सब घर के बाहर भाग गए और पुलिस को कॉल कर दिया। उन्हें लगा कि शायद कोई घुसपैठिया अंदर घूम रहा है, मगर उनके फोन पर जो कैद हुआ उसके बाद तो शायद वो अपने घर में चैन की नींद नहीं सो पाएंगे। खिड़कियों पर एक अजनबी साए को डरावने ढंग से घूमते हुए देखा जा सकता है। Man, it disappeared. Top window. Right. The hell is it going to zoom in on this? Oh, come on. Bottom window. What the hell is going on? Just going through the floor or something. कई व्यूअर्स के मुताबिक ये फिगर एक सुपरनैचुरल एंटिटी है जिसे अक्सर शैडो पर्सन कहा जाता है। ज्यादातर भूतिया वीडियोस में हमें यही एंटिटी देखने को मिलती है। जिस तरह से ये साया एक खिड़की से दूसरी और ऊपर से नीचे चल रहा है, उसे लॉजिकली एक्सप्लेन कर पाना बेहद मुश्किल है। आप इस साइटिंग के बारे में क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। रात का समय था। अर्जेंटीना में कहीं एक परिवार डिनर के लिए इकट्ठा होता है। सभी सदस्य जब अपना खाना खा रहे थे तो एक रिश्तेदार सबकी रिकॉर्डिंग शुरू कर देता है। हालांकि जैसे ही वो कैमरे को कमरे के चारों ओर घुमाता है तो उसमें ये कैद हो जाता है। ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति पूल के किनारे खड़ा होकर दूर से परिवार को देख रहा हो। अब क्योंकि ये डिनर एक होटल में हो रहा था तो हो सकता है कि कोई मेहमान पूल के पास शाम का मजा ले रहा हो, मगर इस शख्स के बारे में कुछ अजीब है। जूम करने पर वो पूरी तरह मोशनलेस तो प्रतीत होता ही है, लेकिन ऐसा भी लगता है मानो सिर्फ उसका मुंह हिल रहा हो। रिकॉर्डर ने इस एबनॉर्मल बिहेवियर को देखते हुए तुरंत फिल्माना बंद कर दिया। इस चीज के बेजान से रंग ने ही उनके अंदर डर की सिरहन पैदा कर दी। आज तक भी ओपी साल्गुएरो को नहीं पता कि वो कौन या क्या था जो उनके होटल के कमरे के बाहर इस तरह उन्हें घूर रहा था। रविवार की एक दोपहर छोटे रिटेल स्टोर के अंदर एक कर्मचारी जो अकेले काम कर रहा था, डिस्प्ले पर रखी हुई कुछ चीजों को साफ करने का फैसला करता है। हमेशा की तरह जोहान सालाजार काम पर आए और दुकान पर अपनी शिफ्ट शुरू कर दी। हालांकि कुछ समय बाद डर के मारे कांपते हुए वो दुकान के पीछे की ओर भाग गए। जोहान के शब्दों में कहें तो किसी ने उनको छूने की कोशिश की। ये सुनिश्चित न होने पर कि उनके पीछे कौन था, वो सीसीटीवी रिकॉर्डिंग को देखने लगे, लेकिन उसमें कुछ नाकाबिल यकीन कैद हो गया।
ऐसा लगता है कि जोहान की शर्ट और हुडी को किसी चीज ने खींचा हो। शुरू में ये सोचकर कि किसी ने उनकी पीठ पर हाथ रखा है, वो मुड़ते हैं ये उम्मीद करते हुए कि कोई वहां जरूर होगा, बट टू हिज सरप्राइज उधर कोई भी नहीं था। जोहान ने कहा उन्हें अपने कंधे पर तेज दबाव भी महसूस हुआ था। मेरी राय में तो ये डेफिनेटली कुछ पैरानॉर्मल है, पर चाहे ये भूत हो या नहीं, जोहान इस घटना से बुरी तरह सहम गए हैं। आज तक इस पूरे इंसिडेंट पर उनकी तरफ से कोई अपडेट नहीं आया है। एंटोनियो नामक एक मैक्सिकन व्यक्ति का माजामितला खलिस्को में कैबिन बनाने और उन्हें किराए पर चढ़ाने का कारोबार है। कुछ दिन पहले वो एक खाली पुराने कैबिन के बाहर अकेले आधी रात तक काम कर रहे थे, जब अचानक उन्हें एक खिड़की से अजीब टिमटिमाती रोशनी दिखाई देती है। वो अपना फोन निकालते हैं और तभी कुछ ऐसा देख लेते हैं जो उनके रोंगटे खड़े कर देता है। उस रात एंटोनियो पूरी तरह अकेले थे और कैबिन के अंदर भी कोई होना नहीं चाहिए था, लेकिन तब भी फ्लिकर करती लाइट में वो डर के साथ देखते हैं कि कोई वहां खड़ा होकर उन्हीं की ओर घूर रहा है। ये एंटिटी तेज रोशनी के बावजूद भी साफ नजर नहीं आती। एंटोनियो ने अपनी हिम्मत जुटाई और जांच करने कैबिन के अंदर दाखिल हो गए। Manches. No, sí me da miedo, espérate. ¿Y esa no es alguien? No hay nadie. Mira, no hay nadie. ये साइटिंग तब और डरावनी हो गई जब एंटोनियो के अंदर जांच करने पर भी पूरा कैबिन खाली था। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि एंटोनियो अपने सोशल मीडिया का इस्तेमाल सिर्फ अपने बिजनेस को ही प्रमोट करने के लिए करते हैं। ये एकमात्र ऐसी वीडियो है जो उन्होंने पैरानॉर्मल से रिलेटेड पोस्ट करी है। इस अगले वीडियो में एक छोटी लड़की कैबिनेट के सामने खेल रही है, जबकि उसकी माँ उसे दूर से रिकॉर्ड कर रही है। हालांकि ये एक साधारण रिकॉर्डिंग लग सकती है, मगर वीडियो रिकॉर्डर अमेंडा के लिए ये पल बेहद ही खास है। डिस्प्ले कैबिनेट में अमेंडा की मां की अस्थियां रखी हुई हैं और जब उन्होंने अपनी बेटी को कैबिनेट के अंदर बात करते हुए देखा तो उन्हें लगा जैसे उनकी बेटी अपनी दादी के साथ खेल रही हो। जब अमेंडा ने ये वीडियो बनाया तो उन्होंने कुछ भी अजीब नहीं देखा। ये सिर्फ फुटेज रिव्यू करने के बाद ही था कि उन्होंने इसे देख लिया। एक काली सिलुएट कैमरे के सामने से गुजरती है, जबकि उनकी बेटी दूरी पर ही खेल रही है। अब लोग तो इसे बुरी आत्मा के तौर पर देखते हैं, लेकिन अमेंडा के लिए ये भूतिया प्रेजेंस बिल्कुल भी अनजान नहीं है। उन्हें लगता है कि ये उनकी माँ थी जो उन्हें संकेत दे रही है कि वो हमेशा के लिए उनके साथ हैं। फिलीपींस से लिन एक चर्च समारोह के बाहर खड़े होकर वीडियो फिल्मा रहे थे, जो पहले तो पूरी तरह सामान्य लगती है, लेकिन जल्द ही एक डरावना मोड़ ले लेती है। खिड़की से चर्च मास फिल्माते हुए लिन कैमरा अपने पीछे घुमाते हैं और तभी
जैसा कि आप देख सकते हैं, किसी तरह की अजीब और डरावनी एंटिटी बाड़ के पीछे से लिन की ओर देख रही है। ऑल्दो ये आकृति धुंधली है, मगर इसकी सफेद सी बेजान त्वचा इसे ऐसा रूप दे रही है जैसे ये ग्रज या द रिंग मूवी से निकली कोई प्रेत आत्मा हो। लिन की तरफ से फिलहाल कोई अपडेट नहीं आया, लेकिन हम बस आशा ही कर सकते हैं कि वो एकदम सही सलामत हों। चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं बोनस क्लिप की ओर। ब्राजीलियन गोस्ट हंटर्स फातोसी मिस्टेरियोस किसी ऐसे खंडर रुइन में पहुंच गए जहां उन्हें एक ऐसी बिल्ली दिखाई दी जो अपेरेंटली किसी हॉरिफाइंग क्रीचर को अट्रैक्ट कर रही थी। Tem uma coisa ali, Alan. Vai ali, Alan. Pegar o gatinho, um gato Ai, aqui. meu Deus. Chama um gatinho, Alan. Chama um gatinho. Me dá balacha, me dá balacha. Não. Vê se consegue distrair. Troca ali, pegar o Eu gatinho. tô vindo, Alan. Segura. Eu tô segurando. Ai, meu Deus, Alan. Vai. Mano do céu. Mano. Alguma coisa? Cadê o gato? इस जीव की पहली झलक के बाद टीम उसकी तलाश में इमारत की और गहराइयों में चली गई, और ये उनकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। Oxi. Meu Deus!